हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑटो रोमी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि E20 और E0 पेट्रोल का माइलेज का डिफरेंस कितना होता है। अभी आपको जैसे पता होगा कि E20 पेट्रोल के लिए बहुत दिक्कत चल रहा है, तो हमारा भी दिक्कत हुआ था। हमारा रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500 है 2013 मॉडल। तो उसमें पहले E20 का जो दिक्कत हुआ था वो फुल इंजेक्शन मॉडल है, कार्बोरेटर नहीं है, क्योंकि 500 में फुल इंजेक्शन आता था, तो 350 में कार्बोरेटर आता था। तो हमारा थंडरबर्ड 500 में जो फर्स्ट मतलब हमारा खुद का गाड़ियों का जो E20 का फर्स्ट इशू हुआ था वो 2 साल पहले हुआ था। तो उसका जो हुआ था कि हमारा थंडरबर्ड 500 का पेट्रोल का जो टैंक है उससे अचानक से हेड के ऊपर, मतलब इंजन का हेड के ऊपर अचानक से ऑयल जैसा आना स्टार्ट हुआ। तो हम सोचने में लग गए कि ऐसे ऑयल कहाँ से आ रहा है इंजन के हेड के ऊपर, तो कहीं कुछ ऑयल सील वगैरह इंजन का कुछ दिक्कत हो गया कि नहीं। फिर जब पता चला तो देखा कि मतलब टैंक का जो जहाँ पर वेल्डिंग पॉइंट्स होता है, टैंक का जो हुक लगता है बाइक के चेसिस के साथ जहाँ पर लगता है, उसमें आपका E20 की वजह से कोरोसन आ गया था। फिर कोरोसन ने उस पर उधर लीक करवा दिया, तो पेट्रोल का कुछ पार्टिकल्स टैंक से गिर के इंजन के हेड के ऊपर गिर रहा था। तो उससे हम लोगों को ऑयल जैसा ट्रेस मिल रहा था। तो इसीलिए हम उसको फिर बाद में रिपेयर किए, आपका एयर लाइट वगैरह देकर अच्छे से रिपेयर किए। तो वो अभी ठीक है, अभी तो चल रहा है। बट जब भी गाड़ी थोड़ी देर मतलब हम जैसे हमारा बहुत सारा गाड़ी हो गया तो चलाना, हर एक गाड़ी मतलब रेगुलरली नहीं चलता है। तो जब भी आपका कोई गाड़ी खड़ा रह जाता है 1 महीना या 1.5 महीने के लिए, अगर बिना चले खड़े रह गए, तो क्या होता है पहले पूरा एकदम मतलब वो पुराना तेल में वो शायद इथेनॉल अलग हो जाता है, क्या होता है अभी एग्जैक्ट पता नहीं, बट वो पिकअप लेना छोड़ देता है कभी कभी, मतलब ऐसे मतलब अटक के चलता है। तो फिर जब नया अगर वो पूरा खाली किए फिर नया पेट्रोल डालेंगे तो सही चलता है। तो इथेनॉल अगर डी इथेनॉलाइज हो जाता है, क्या होता है पता नहीं, तो उस रिगार्डिंग दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा ये एप्रिलिया SR 150 खड़ा है, जैसे आपको पता है हमारे पास है। तो इसको अभी हमने पूरा ड्राई कर लिया है, पूरा फॉयल उसका पूरा ड्राई हो चुका है। तो अभी हम लोग 400 ml करके टेस्ट करेंगे कि विदाउट इथेनॉल और विथ इथेनॉल कितना माइलेज का कितना डिफरेंस होता है, रेंज का कितना डिफरेंस होता है। तो इसीलिए बहुत लोग आपने देखा होगा कि E20 नॉर्मल जो रेगुलर पेट्रोल है उसके साथ XP100 को कंपेयर कर रहे हैं। तो XP100 का कंपैरिजन वो सही कंपैरिजन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो हायर ऑक्टेन परफॉर्मेंस फुल है। तो उसके साथ जो मतलब एग्जैक्ट हमको ट्रूथ पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हम जो करने वाले हैं, नॉर्मल हमारे पास E20 पेट्रोल है, उसमें हम आपको E20 पेट्रोल में कितना रेंज मतलब कितना हम डिस्टेंस कवर कर सकते हो वो दिखाएंगे। उसके बाद नॉर्मल E20 पेट्रोल से ही इथेनॉल को अलग करेंगे, तो उसका भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तो नॉर्मल E20 से इथेनॉल को अलग करके फिर सेम क्वांटिटी का फ्यूल से हम अभी 400 ml में करने वाले हैं। तो 400 ml विदाउट इथेनॉल नॉर्मल फ्यूल, मतलब नॉर्मल जो रेगुलर फ्यूल है उसको इथेनॉल को अलग करके उसमें देखने वाले हैं कि कितना रेंज आ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हमारा एप्रिलिया से SR 150 से हमारा ये माइलेज परफॉर्मेंस टेस्ट करने का कारण यही था। हम गाड़ी में भी कर सकते थे या फिर हमारा रॉयल एनफील्ड में भी कर सकते थे, और इसका इसलिए कारण है कि हम SR 150 में कर रहे हैं क्योंकि इसका कार्बोरेटर सिस्टम है। ये हमारा 2017 मॉडल है, तो 2017 में तब कार्बोरेटर आता था। बाद में एप्रिलिया SR 150 जो मतलब 160 होकर आया था उसमें फुल इंजेक्शन प्रोवाइड किया गया था। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप में ड्राई चलाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसको ड्राई चलाएंगे तो पंप में इफेक्ट होता है। तो इसीलिए हम इसको चूज़ किए। हम हमारा डिओ को भी चूज़ कर सकते थे, होंडा डिओ है हमारे पास जो 2004 मॉडल, बट उससे हमने सोचा कि इसमें ही बेटर मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही पुराना है। तो उस रिगार्डिंग उसका मतलब हम सोचे कि इससे ही अच्छा आउटपुट मिल सकता है हमें। तो चलिए अभी देखते हैं, तो आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देखिए, हम नॉर्मल जो हमारा E20 पेट्रोल इंडियन ऑयल का पंप से ही मैंने लिया है, इंडियन ऑयल का है। तो अभी हम लोग इधर फनल ले लिए, मतलब ये छोटा सा एक मेजरिंग कप ले लिया, फनल ले लिया, फिर ये बड़ा मेजरिंग कप है और उसमें ही फुल अभी रखा हुआ है। और ये आपका बॉटल, एक खाली बॉटल है और इसमें 2 में पूरा नॉर्मल E20 पेट्रोल है। तो इधर भी हमने E20 पेट्रोल लेके रखा है। तो इसमें अभी हमारा 400 ml एकदम एग्जैक्ट 400 ml पेट्रोल है। तो इसको अभी पहले हम एक बॉटल में डालेंगे। ये हमारा सेम देखिए सेम साइज का दो बॉटल है। तो इसमें हम 400, एक में 400 मतलब विथ इथेनॉल E20 पेट्रोल 400 ml लेंगे, और उसके बाद एक को हमने इस बड़ा बोतल में 500 या 600 ml पेट्रोल लेंगे, उसके साथ वाटर मिला के डी इथेनलाइज करके
फिर ये 400 ml का बॉटल फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको दिख रहा है पूरा एकदम एग्जैक्ट 400 ml में है। ये मैंने कवर करके रखा है, नहीं तो मतलब इवेपोराइज ना हो जाए। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट 400 ml का लाइन में पूरा पेट्रोल है। देखिए एकदम मैं सीधा ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको रेड लाइन हल्का सा, ये 400 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको पहले बॉटल में डाल लेते हैं। तो ये हमने पहले फनल ले लिया है, फनल अभी ये इसको हटा देते हैं, फिर इसको डाल लेते हैं इसमें। ये हमारा E20 हो गया। ये हमारा E20 हो गया। देखिए इसमें E20 लिख भी लिया, ये 20, तो इसमें E20 हमने रख दिया। अभी चलिए E0 को प्रिपेयर करते हैं। तो E0 के लिए हमने पहले ये जो बोतल में था इसको ही ले लेंगे, उसके साथ वो बड़ा बोतल से भी थोड़ा E20 और लेंगे, फिर 50 ml पानी मिलाएंगे। तो देखते हैं, चलिए। पहले इसको ले लिया हमने, तो जितना भी था खाली हो गया। अभी हमारा 400 ml से थोड़ा कम में ही होगा शायद। अभी हमारा 370 ml के आसपास है, 370 ml। अभी इससे हम लेंगे, फिर 500 ml करेंगे या 600 ml कर लेते हैं। चलिए 500 हो गया, 600 होगा। 600 ml हमारा हो गया है। ये हमारा देखिए 600 ml का लाइन दिख रहा है साफ साफ। ये 600 ml का लाइन में ही है, दिख रहा है आपको पूरा 600 ml में। तो अभी ये 50 ml वाटर ऐड करेंगे। 50 ml वाटर मतलब आपको दिखा देते हैं। ये आपका देखिए 40 ml, 40 और ऊपर 60, उसके बीच का जो बड़ा लाइन है उसमें ही हमारा एकदम एग्जैक्ट 50 ml वाटर है। ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है। तो इसको ये हम 600 ml फुएल से मिलाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इथेनॉल कितना निकलता है। तो इथेनॉल जितना भी निकलेगा उससे 50 माइनस कर देंगे हमारा वाटर का। फिर देखेंगे कि इथेनॉल कितना परसेंटेज है, वो भी हमको मिल जाएगा। उसके बाद सारा आपके सामने साफ साफ दिख जाएगा आपको। चलिए 600 ml में हमारा 50 ml पानी ऐड कर लेते हैं। सिक्स हंड्रेड ml में हमारा 50 ml ऐड हो गया। अभी चलिए ये बॉटल में हमारा डाल लेते हैं पूरा, ये जितना भी है उतना। इसमें अभी हमारा 650 ml टोटल कंटेंट आ गया। अभी इसको हम सेक कर लेंगे। देखिए अच्छे से पूरा सेक हो गया। अभी उल्टा कर देंगे तो इसमें ही आपको दिख जाएगा। फिर उसको हम बाद में कलेक्ट करेंगे, थोड़ा मतलब 10-15 मिनट इसको सेटल होने देंगे। अब इसे आपको डिफरेंस दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है ना आपको कलर का डिफरेंस। देखिए देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सेटल हो रहा है। देखिए पूरा कितना हो गया। हम तो 50 ml ही डाले थे। ये देखिए नीचे से और क्लियर होके जा रहा है। देखिए पूरा क्लियर हो रहा है। ये जो फोम बन चुका था वो फोम धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। पेट्रोल भी पूरा साफ हो जाएगा और वाटर भी पूरा साफ हो जाएगा। देखिए पूरा साफ हो गया। इसको और हम 10-15 मिनट देंगे कि और थोड़ा बहुत अगर कॉन्टेमिनेंट है उसके साथ इथेनॉल ब्लेंड अगर होके रखा है तो वो भी अलग होके नीचे आ जाएगा। फिर ये कैप में एक होल करके इथेनॉल को फिर से वो मेजरिंग कप में, जो ग्लास का मेजरिंग कप था हमारा बड़ा वाला, उसमें हम ले लेंगे।
तो हमको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज वगैरह फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी इसको सेटल होने के लिए एक जगह पर छोड़ देते हैं। अभी इधर ये कॉर्नर पे ये उल्टा होके जैसे खड़े रहे वैसे करके छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी 10-12 मिनट कंप्लीट हो चुका है, 10-15 मिनट, और अभी चलिए इसको हम देखते हैं कि फ्यूल का कंडीशन कैसा है। उधर से हम फिर से धीरे धीरे उठा लिया, देखिए पूरा अलग हो चुका है, इथेनॉल दिख रहा है आपको। अभी चलिए नीचे एक होल करते हैं, फिर वो ग्लास जार में फिर से ले लेंगे मेजरिंग कप में। इसको ऐसे धीरे धीरे नीचे घुसा दिया, देखिए नीचे है। अभी ये बेकर में अनलोड करते हैं। इथेनॉल अलग होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे गिर रहा है। ज़्यादा जोर से गिराएंगे तो फिर से मिक्स होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए धीरे धीरे गिरने देते हैं। देखिए इथेनॉल अलग हो गया, और इसमें भी देखिए कोई पार्टिकल नहीं है। देखिए आपकी तरफ भी लेके आ रहा हूँ, ऐसे करके बेंड हो रहा हूँ एक साइड में, कि यहाँ से अगर होता तो ये पॉइंट में आके जमा हो जाता। देखिए अभी पूरा एक जैसा कलर है, पूरा पेट्रोल का ही ओरिजिनल कलर है। XP100 में आपने देखा होगा कई जगह रेड होता है, रेड वगैरह कलर चेंज हो जाए, पर ये नॉर्मल पेट्रोल का विदाउट इथेनॉल है तो कलर सेम ही है। तो चलिए अभी इथेनॉल देखते हैं कितना क्वांटिटी का मिला है। इसमें हमारा ये बिकर थोड़ा छोटा पड़ गया, मतलब इसका 200 ml से इसका मेजरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसमें आ नहीं पा रहा है। लगभग 50 ml के आसपास कम है। तो इसमें देखते हैं, ये 100 ml का है, 100 ml करके कितना क्या होता है वो देखते हैं। दूसरा और एक कंटेनर लेके आ जाता हूँ। तो ये 100 ml का मेजरिंग कप से हम देखते हैं कि कितना हमारा इथेनॉल निकला है 600 ml फ्यूल से। ये 100 ml हो गया है, 100 ml अभी हम ये ग्लास पे डाल लेते हैं, पूरा खाली है देख लीजिए। तो ये हमारा 100 ml हो गया, 100 ml। उसके बाद और कितना होता है देखो, मेरे हिसाब से 150 ml के आसपास टोटल निकलना चाहिए। हमने 50 ml डाला था, उसके साथ ये 55 ml है, तो ये हमारा टोटल हो गया आपका 155 ml। 155 ml हमारा मिला है। 600 से हमारा 600 टोटल हमने फ्यूल लिया था, उससे हमारा अभी 155 है। इससे हमारा माइनस होगा 50 हमारा माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस होके हमारा 600 ml से हमारा जो निकला है वो निकला है 105 ml। अभी ये टोटल 155 है, 155 से हम 50 जो पानी ऐड किए थे वो निकाल देंगे। तो 600 ml से हमारा मिला है टोटल 105 ml का इथेनॉल मिला है। तो अभी कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। तो ये कैलकुलेट करके हमारा हो गया 17.5% इथेनॉल। देखिए थोड़ा हल्का सा पेट्रोल का कलर है, बहुत ही मिनिमल सा, नहीं तो पूरा क्लियर ही है। मतलब ऊपर हल्का हो सकता है कि 2-3 ml का पेट्रोल का लेयर आया है, तो उस वजह से ये थोड़ा ऑरेंजिस लग रहा है। बट ये पूरा आपका 17.5% हमारा इंडियन ऑयल का, हमारा बैंकुड़ा में 17.5% का इथेनॉल है।
तो चलिए इथेनॉल को अलग करके रख देंगे और वो जो हमारा E0 का बॉटल रेडी करके रखा है उसमें हम आपका 400 ml जितना वो E20 हमने लेके रखा है उतने का सेम अमाउंट का ये बॉटल से डाल लेते हैं। तो ये हमारा इथेनॉल इधर रहने देते हैं, इससे हम डाल लेंगे। हम ये डायरेक्ट इसमें भी डाल के देख सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन को फिर से एक बार रीचेक कर सकते हैं 400 ml को। तो 400 ml हम पहले इसमें ही ले लेते हैं। ये दोनों बॉटल सेम लेवल में आ चुका है, दोनों में ही 400 ml करके ले लिया है। ये हमारा E0 हो गया, ये हमारा E0 हो गया और ये एक E20 हो गया। देखिए, तो अभी चलिए देखते हैं माइलेज टेस्ट करके कि कितना रेंज असल में दोनों से ही 400 ml करके दोनों ही है। तो 400 ml से कितना होता है, फिर उससे हम पर लीटर भी कैलकुलेशन निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं और इसको अभी रख देते हैं अलग करके। इसमें देखिए फिर से आपका पेट्रोल का मैंने जो बोला 1-2 ml चला गया है, देखिए वो भी डिवाइड हो चुका है। दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है ना, बीच में सर्कल हो इथेनॉल का ही है और साइड में जो हल्का सा 1 ml हो सकता है कि 1 से 1.5 ml अगर गया है तो पेट्रोल अलग हो गया, देखिए साइड में चला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा एप्रिलिया को ड्राई कर लिया पूरा, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं, आप सुन लीजिएगा। पहले आपको किलोमीटर दिखा देते हैं कि कितना किलोमीटर अभी हमारा चल के रखा है। तो अभी हमारा 11469.2 इतना अभी हमारा चल के रखा है। और दिखा देते हैं आपको कि क्या मतलब स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, वो भी आपके सामने हो जाएगा। देखिए, चाबी ऑन कर लिया, दिख रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है। ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा क्योंकि हमारा चलता कम है, तो बैटरी में लोड बढ़ जाएगा, फिर बैटरी बैठ जाएगा तो किक मार के स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए और एक बार दिखा देता हूँ आपके लिए, देखिए ऑन है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पूरा ड्राई हो चुका है। और फ्यूल गेज भी दिखा देते हैं आपको, फ्यूल गेज पे भी पूरा एकदम डंडी लगा हुआ है। चाबी का स्विच ऑन है, देखिए ऑन पोजीशन में, फिर भी पूरा डंडी नीचे है। तो चलिए अभी वो फनल के साथ हेल्प से डाल लेंगे फ्यूल। पहले E20 को करेंगे, फिर उसके बाद E0 को करेंगे। चलिए अभी डाल लेते हैं हमारा एप्रिलिया में। ये हमने एक और एक एक्स्ट्रा E0 हमारा करके रखा था, हमारा ये डीओ में था, तो इसको ले लिया है इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। अगर अचानक से बीच रोड में खड़ा हो जाए तो इससे कहीं रियनेस्ट पेट्रोल पंप पे जा सकता है, तो इसको अलग रख देंगे। और ये हमारा E0 और E20 है। तो चलिए फिल करते हैं, पहले E20 लेंगे जैसे बोला था। ये फनल डाल लिया, अभी ये E20 है, डालते हैं। चलिए पानी जैसा दिख रहा है। पूरा चला गया E20 400 ml। इसको लगा के रख देते हैं। ये बोतल अभी लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ड्राइव में, इसको रख देते हैं। हमारे पास अभी E0, दोनों E0 है। तो ये फनल को निकाल लेते हैं। हमारा कैप कहाँ चला गया, कैप इधर, चलिए राइट हो गया। अभी चलते हैं, चलिए राइट पे। किलोमीटर आपको फिर से और एक बार दिखा देते हैं, आपको डाउट ना हो इसलिए। 11,469.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 11,469.2 ही है, देख लीजिए फिर से और एक बार। अभी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एकदम ड्राई था। बैटरी बैठ गया, मैं जिसका डर था मेरे को, पहले फिर डबल स्टैंड देके किक मारना पड़ेगा। ये और एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं, चलिए अभी किक लगाते हैं
चाबी का स्विच ऑन है, देखिए ऑन हो गया एक किक में ही। अभी चलते हैं। फुल का मतलब नीडल अभी भी नहीं उठा है क्योंकि ज़्यादा तो फुल है नहीं, 400 ml सिर्फ। चलिए निकलते हैं। और इसमें अभी नॉर्मल हम क्रूज़ करेंगे, हम 60, 70, 80 के अंदर ही क्रूज़ करना ट्राई करेंगे। रोड का हाल दिख रहा है ना आपको, कैसा रोड का हाल है। ये स्टेट हाईवे है, फिर भी एक्सप्रेसवे वगैरह तो हमारा तो रोड के लिए जिसको काम में मतलब नौकरी पे रख के रखा है, वो तो रोड के सिवाय बाकी सब में घुस रहा है। उसका बेटे का इथेनॉल का फैक्ट्री को चंगा करना है उसको, क्या करे, है तो नौकर ही ना। हम देखिए 70-80 के बीच में ही क्रूज करेंगे, तो उससे अच्छा मिलेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में हमको सेम ड्राइव करना है। नहीं तो एक में 70-80 चला लिए और एक में हम 100-110 चला लिए तो फेयर नहीं होगा। और अभी सेम रूट में ही हम ट्राई करेंगे। 400 ml में हमारा अंदाजे से लगभग, अब अगर 40 करके भी पर लीटर प्रोवाइड करता है तो 400 ml में 16-17 किलोमीटर के आसपास ही जाना चाहिए। तो हम 7-8 किलोमीटर जाके मतलब इस रूट में जाके फिर बैक आ जाएंगे, तो लगभग हमारा घर के पास ही इसका ख़त्म होगा। तो उस हिसाब से और भी मतलब रोड कंडीशन भी फेयर रहेगा क्योंकि रोड में भी मतलब अप डाउन रहता है, कहीं पर भी हम स्लोप में चढ़ रहे हैं, कहीं पर डाउन में उतर रहे हैं, तो उस सब का भी मतलब एक अच्छा कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो हम जितना मतलब हो सके सेम रखने का कोशिश करेंगे क्योंकि उससे ही फेयर होगा। और ये हमारा खुद का भी देखने लायक एक चीज़ है क्योंकि हम ऐसे कभी किया नहीं है। हम हमारा डीओ में होंडा डीओ 2004 में उसमें इथेनॉल को अलग करके ही डालते हैं ऐसे करके, बट रेंज एग्जैक्ट मतलब वो कितना किलोमीटर जा रहा है या क्या डिफरेंस हो रहा है E20 और E0 से, वो हमने कभी देखने का ट्राई नहीं किया है। तो ये हमारा भी फर्स्ट टाइम एक हमको भी एक मतलब इन्फॉर्मेशन ये चाहिए था और मैंने यूट्यूब में बहुत सर्च किया कि इसका इन्फॉर्मेशन कि नॉर्मल पेट्रोल को E0 करके मतलब E20 नॉर्मल जो है उसको E0 करके क्या फ्यूल इकोनॉमी में डिफरेंस होता है, तो कहीं पर हमको मिला भी नहीं, तो बढ़िया होगा।
हमारा अभी लगभग 8 किलोमीटर हो गया है, 78.2 हो चुका है, तो 8 नहीं 9 ही हो चुका है। तो चलिए अभी हम और 400-500 मीटर जाके यू टर्न ले लेंगे। हम चला रहे हैं एकदम नॉर्मल जैसे चलते हैं, कोई सडन एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है, सडन ब्रेकिंग भी नहीं हो रहा है। जहाँ पर थोड़ा बहुत ओवरटेक करने का ज़रूरत हो रहा है उधर एक्सेलरेशन थोड़ा हार्ड हो रहा है, बट ऐसे नॉर्मल, मतलब जितना नॉर्मल हम चलते हैं, अगर कहीं पर पॉइंट A टू पॉइंट B जाना होता है तब जैसे चलता है वैसे ही चला रहे हैं। अभी इधर से ही हम घूम जाएंगे अभी एकदम। चलिए और 10 किलोमीटर ही कर देते हैं फिर, अगर इतना हो ही चुका है तो, और 200 मीटर है बचा है 10 किलोमीटर होने के लिए। अभी चलिए देखिए 79.2 हो चुका है, अभी यू टर्न ले लेते हैं। चलते हैं अभी, देखते हैं कितना देर तक चलता है। अभी थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है कि बंद होने वाला है, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। मतलब थोड़ा हल्का सा लैग कर रहा है, हल्का हल्का, मतलब एक बार स्लो किया, एक जंक्शन क्रॉस किया तो उसमें हल्का मैसिंग जैसा कर रहा था। देखते हैं क्या होता है। अभी हमारा किलोमीटर अभी 11,485.3 हो चुका है। अभी वो कितना है पता नहीं, मतलब कितना हुआ है पहले से अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने से हमने स्टार्ट किया था। अभी देखिए बंद होने ही वाला है, अभी चल रहा है, एक एक बार करके छोड़ रहा है। मतलब टैंक में अगर फ्यूल पीछे चला जा रहा है तो शायद उसका जो जहाँ से तेल अंदर निकलता है, ये देखिए रुक रहा है, चल रहा है, ऐसा हो रहा है। मैंने बोला था ना कि 16-17 के आसपास ही चलना चाहिए। हाँ अभी पूरा ख़त्म। नहीं अभी भी ले रहा है, अभी भी पिकअप ले रहा है। जितना देर लेगा उतना देर ही ले लेंगे। खत्म। देखिए पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा हूँ, एक एक बार करके ले रहा है, अचानक से ले रहा है। खत्म, बंद हो गया, बंद। चलिए अभी डालते हैं। अभी किलोमीटर आपको एक बार देख लीजिए, 11,486.3, 0.2 में समथिंग, 0.2 में स्टार्ट हुआ था, 0.3 में ख़त्म हुआ।
तो ये नोट कर लीजिए, फिर अभी देखेंगे बाद में क्या होता है। अभी हमारा E0 को डाल लेंगे, स्टैंड देते हैं इधर। चलिए E0 डालते हैं। अभी आपको प्रॉपर सेटअप करके नहीं दिखा सकते, अभी ऐसे ही हमको दिखाना पड़ेगा। खोल लिया, ये रहा फनल, ये हमारा E0। अभी चलिए डालते हैं। डाल लिया, पूरा खत्म। ये बोतल को भी रख देते हैं, थोड़ा आसपास का जो वेपराइज हुआ है वो साफ कर लिया। बेस को लगा देते हैं। हो गया, लग गया। अभी हमारा इतना ही है सिर्फ। और किलोमीटर आपको फिर से दिखा देते हैं, कैलकुलेशन में मुझको भी आसानी होगा। 11486.3। चलिए अभी देखते हैं क्या स्टार्ट नॉर्मली होता है या फिर से बैटरी बैठ जाता है। हो जाएगा लगता है। हो गया 114.86। अभी फिर से इधर से यूटर्न ले लेंगे, क्योंकि हमारा घर से लगभग पास ही आ चुका है। 2 किलोमीटर के आसपास रिमेनिंग था हमारा घर। यूटर्न ले लिया। अभी फिर से देखते हैं, फिर से जहाँ तक गए थे वहाँ तक जाके ही वापस आएंगे, तो देख वो मतलब एक्यूरेट हो जाएगा उससे। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा E0 चल रहा है अभी। अरे परफॉर्मेंस में तो कोई ऐसा सच फर्क नहीं हुआ है, एक टाइप का ही चल रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश ना स्टार्ट हो जाए वही एक दिक्कत है। फिर से हम जाते हुए लगभग 80 में ही क्रूज करेंगे और आते हुए 70 में क्रूज करेंगे। वैसा ही हमने पिछले बार भी किया था। देखिए 80 हो चुका है। हल्का बारिश स्टार्ट हो चुका है, हल्का फुल्का मतलब ड्रिजलिंग जैसा हो रहा है, बहुत ही लाइट ड्रिजलिंग। हमारा पॉइंट तक भी लगभग आ चुका है जहाँ से हमने यूटर्न लिया था, और 500-600 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा।
इसी पॉइंट से हमने यूटर्न लिया था पिछले बार E20 पेट्रोल के साथ, तो यहीं से ही फिर से हम यूटर्न ले लेते हैं। पीछे कोई है नहीं। देखते हैं, चलिए अभी कितना चलता है, अभी रियल ट्रूथ सामने आएगा। हम लोग वो वाला पॉइंट क्रॉस करेंगे जहाँ पर हमारा E20 पिछले बार ख़त्म हुआ था। दिखा देते हैं आपको, वो रहा आपका ये वाला पॉइंट, इधर ही हमारा E20 ख़त्म हुआ था इधर। तो ये हमने पास कर लिया। अभी हमारा घर तक हमारा सेम हो जाएगा। अगर घर तक हम पहुंच जाए तो हमारा E20 और E0 का रेंज सेम हो जाएगा। उसके बाद घर को क्रॉस करके हम अगर चला जाए, हमारा वर्कशॉप को क्रॉस करके, तब देखेंगे कि कितना एडिशनल चल रहा है, तब पता चलेगा। और मुझे लगता है पिछले बार मैंने जैसे बोला था कि अगर 40 के मतलब 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से हम देखें कि पर लीटर माइलेज एप्रिलिया का हमारा, वैसा ही हमारा अंदाजा था कि वैसा ही जा सकता है। कभी टेस्ट हो नहीं पाया, टेस्ट करने का टाइम नहीं मिला टैंक टू टैंक करके भी, तो वो उतना ही आया था, लगभग 17 का ही मुझे लगता है आया था। अब एग्जैक्ट फिगर जब रिकॉर्डिंग देख के पता चलेगा, इतना मेमोराइज नहीं हुआ है, बट देखते हैं क्या होता है। 17 तो हम अगर 17 वर्कपास्ट कर ले, उसके बाद 17 से ज़्यादा कितना चलता है वो ही देखना है। इसमें ही शायद हमारा ज़्यादा एवरेज स्पीड हमने मेंटेन किया, मतलब E0 में ही। बट ये बम्स में ही तो ज़्यादा फुल कंज्यूम हो जाता है। अभी हमारा वर्कशॉप दिख रहा है, 400-500 मीटर ही है ज़्यादा से ज़्यादा। उसको क्रॉस करके कितना चलता है वही देखना है। फिर हमारा जो छोटा वाला E0 का है वो डाल के घर आ जाएंगे वापस। देखिए क्रॉस कर गए। अब देखना है कितना एक्स्ट्रा चलता है। मेरे अंदाजे से ये भी मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ। ये हमारा 20% इथेनॉल था, तो 17.5 जो टेस्ट में आया, मतलब E20 है, बट हमारा जो मिला टेस्ट करके कि 17.5, तो हमारा लगभग वो 17.5 किलोमीटर ही ज़्यादा मतलब चलेगा, या मतलब 17.5% ज़्यादा चलेगा, या फिर 20% भी हो सकता है। अभी मालूम नहीं कितना होता है। अभी तो हम लगभग 600-700 मीटर आ भी चुके हैं, तो उससे ही वापस भी इधर से स्टार्ट कर देंगे।
इधर से ही चलिए, वापस चलते हैं। ये हमारा लगभग हम हमारे वर्कशॉप से लगभग 700-800 मीटर आ चुका है। फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, घर जाके तो और उधर क्रॉस करके चले जाएंगे। ऐसे करके इधर ही अब राउंड मारेंगे। एवरेज स्पीड अभी भी हम 70 का ही रख रहे हैं और स्टार्ट स्टॉप हो रहा है तो और घटना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल मोशन में जाएंगे 70 में, वो अलग चीज़ है। और अगर ऐसे जब यू टर्न लेने के लिए रुक रहे हैं तो और घटेगा। अभी लग रहा है, अभी फिर से फीलिंग आ गया कि ख़त्म होने वाला है। ऐसे करके अब जितना हो सके चल लेते हैं। नहीं, खत्म खत्म खत्म। देखिए फुल एक्सीलरेटर दबा के रखा है, अचानक से आ गया। ब्रिज में ना खत्म हो जाए। क्या होता है चलिए देखते हैं कितना चलेगा। अभी मैं यूटर्न लेने रुकूंगा तो खत्म, पूरा बंद हो जाएगा। अभी ऐसे करके कितना चलता है वही देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर चलेगा और कितना चल जाएगा। खत्म। 506 में 1506। चलिए फिर से डालते हैं, फिर घर पहुंच के कैलकुलेशन सामने आएगा। ये हम यूटर्न नहीं लेते तो 0.1 या 0.2 जो भी होता वो हो जाता, क्योंकि यूटर्न लेने में आइडलिंग में स्टार्ट रह गया। अभी ये छोटा वाला डालना पड़ेगा, इसको पकड़ते हैं। अभी ये छोटा वाला चले जाएगा। ये भी हमारा E0 करके ही रखा था हमारा डियो में, होंडा डियो में 2004। चलिए अभी घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है। थोड़ा रुकते, स्टार्ट नहीं ले रहा है। हो गया स्टार्ट। ये डियो में हमारा तुरंत ये डालने में ही स्टार्ट हो जाता है, बट इसमें टाइम लगा। चलते हैं। बहुत देर से धीरे धीरे चला के हालत खराब हो गया। ये एप्रिलिया हमारा इतना धीरे कभी चलता ही नहीं है। ये मतलब इससे हमने ऐसे भी किया है कि 120 में पकड़ के रख लिया। हमारा बैंकुड़ा से कोलकाता का डिस्टेंस है लगभग आपका
220 किलोमीटर, तो वो भी हमने इससे 2 घंटे में किया, मतलब नॉन स्टॉप 120 में पकड़ के रख लिया। ऐसे करके भी ये चलता था। फिर ये टेस्ट करने के लिए हमको ऐसे चला कि पूरा मतलब हालत ख़राब हो गई, पकड़ के एक जैसे बैठे रहना पड़ रहा है। क्रूज़ तो इससे मतलब 120 से नीचे क्रूज़ किया ही नहीं इससे कभी, तो ये चलता ही। इसका अगर आप एप्रिलिया 750 कभी चला है तो आपको पता होगा, इसका मतलब असली जो इसका कैरेक्टर है वो समझ में आता है 80 के बाद। 80 तक ये थोड़ा इंजन का आवाज़ भी आपको पसंद नहीं आएगा, इंजन का आवाज़ भी थोड़ा मतलब स्ट्रगल करेगा, ऐसे करके लगेगा। बट 80 के ऊपर जब चले जाएगा तब इसका असली चेहरा निकल के आता है। तब इसका मतलब ब्रेकिंग वगैरह इतना शानदार है वो, मतलब अगर आपने कभी नहीं चलाया तो आपको मैं बोल कर समझा नहीं सकता हूँ। तो चलिए उस टॉपिक को बाद में देखते हैं, अभी इथेनॉल का देखते हैं। तो अभी हमारा कैलकुलेशन हो चुका है पूरा। पहले गाड़ी को फिर से रिफ्यूल कर लिया अच्छे से, जितना वो एक बड़ा बोतल में जितना था वो सब डाल के रिफ्यूल करके रेडी कर लिया, फिर कैलकुलेशन किया। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा इनिशियली विथ 400 ml फ्यूल है दोनों केस में ही। इनिशियल इंडियन ऑयल E20 जो हमको टेस्ट करके 17.5% इथेनॉल मिला था, उसमें हमारा 11,469.2 से 11,486.3 चला था, जिसका मतलब है 17.1 किलोमीटर चला था जो 400 ml में है। तो उसको हम अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल मतलब किलोमीटर पर लीटर आ जाएगा। ये हमारा 400 ml का था, बट लीटर आने में 2.5 से मल्टीप्लाई करने में ही आ जाएगा, तो 42.75 हो गया। और सेकेंडली हमारा इंडियन ऑयल E0 करके कन्वर्टेड टू E0, हमारा खुद का कन्वर्सन E0 तक, उसमें भी 400 ml का था, तो उसमें हमारा आया 19.7 आया, मतलब इससे हमारा 2.7 किलोमीटर ज़्यादा निकला। तो हम ये लगभग 3 का ही हो जाता, क्योंकि हम बोले आपको जैसे कि यूटर्न लेने में आइडलिंग में खड़ा हो गया तो सब चक्कर में थोड़ा घट गया। नहीं तो इसमें जब ख़त्म हुआ था तब बहुत देर तक वो ख़त्म मतलब मेसिंग करते हुए बहुत देर चला था, बट इसमें तो ज़्यादा देर चला नहीं। तो इस वजह से इसका 49 फिर भी ज़्यादा ही आया, 49.25 kmpl आया है 19.7 से 2.5 मल्टीप्लाई करके। तो जो कैलकुलेशन हो रहा है 49.25 माइनस 42.75, इधर जैसा था 42.75 49.25, तो उसमें 6.5 का हमारा डिफरेंस आया। मतलब हमारा E20 से, मतलब E20 इंडियन ऑयल का E20 से हमारा चला 6.5 किलोमीटर कम E0 से। तो जिसका मतलब है 13.2% का ड्रॉप हुआ माइलेज में। 13.2% का माइलेज ड्रॉप, वो भी हमारा ये एप्रिलिया एसर 150 E10 कंपैटिबल है। ये हमारा E10 कंपैटिबल व्हीकल है। उसका मैं आपको ओनर मैनुअल का जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको मैं अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में। तो हमारा ये रहा हमारा फाइनल आउटपुट, हमारा 13.2% का ड्रॉप हुआ, वो भी E10 कंपैटिबल में। तो जो लोग मतलब जो E10 भी कंपैटिबल नहीं है उनका क्या हाल हो रहा होगा वो आप सोचिए। तो मतलब गवर्नमेंट किस हिसाब से स्टडी करता है वो, मतलब कुछ रिसर्च तो गवर्नमेंट कोई दिखाता भी नहीं है कि रिसर्च कहाँ पर रिसर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ मुंह में बोल रहा है कि हमने ऐसे रिसर्च किया, हमारे रिसर्च से 6% तक माइलेज ड्रॉप हुआ। तो वो सब मतलब बकवास है, क्योंकि वो लोग मतलब रिवील भी नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पर रिसर्च किया, क्या डॉक्यूमेंट है उन लोगों के पास, और ऐसे कुछ भी मतलब सिटीजन को चेप रहे हैं कि 6% तक आपको E20 में ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारा अगर E10 व्हीकल में ही 13.2% हो गया, मतलब 6 से डबल से भी 6% का, मतलब वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसका डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हाल है। तो यही हमको देखना था, हमारा खुद का भी देखना था कि क्या हो रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है। और ये जो प्रॉब्लम मैं आपको जैसे पहले बताया कि हमारा रॉयल एनफील्ड में हुआ था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जो मतलब मेटल का टैंक है। जैसे हमारे रॉयल एनफील्ड में मेटल का टैंक है, इसमें फाइबर का टैंक है, तो इसमें वो कोरोसन रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि इसका कार्बोरेटर जाम हो जाए या उस सब रिलेटेड बाई या कोई रबर का पाइप फट जाए, वो सब हो सकता है इसमें, जो इशू हो सकता है इसमें इथेनॉल से। बट उसमें क्या हो रहा है, स्टील मतलब आयरन का जहाँ पर टैंक है, हमारा होंडा डिओ 2004 मॉडल उसका भी आयरन का टैंक है, तो उसमें भी कोरोसन का चांस हो सकता है। और अभी का गाड़ियों का तो सब फाइबर का टैंक ही हो गया, और हमारा GS में एल्युमिनियम का टैंक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत ऐसे जो कोरोसन रिलेटेड नहीं होगा। बट हमारा अभी जैसे थंडरबर्ड और डिओ में ही दिक्कत है कोरोसन रिलेटेड, और नहीं तो जो दिक्कत हो सकता है वो रबर पार्ट्स में हो सकता है कि रबर पाइप्स वगैरह वो सब में दिक्कत कर देगा, फट सकता है या कुछ भी हो सकता है। और ये जो ड्रॉप भी हो रहा है, तो 13.2% का ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमको लगता है हमारा रॉयल एनफील्ड में लगभग 15 से भी 16-17% भी हो जाएगा, इसमें तो कम हुआ है।
E10 कंपेटेबल है। तो ये मतलब गवर्नमेंट को ऑप्शन देना चाहिए कि, और प्राइस भी कम करना चाहिए। अगर 13.2% ड्रॉप हो रहा है, मैं 15% ही पकड़ के चलता हूँ। 15% तो नॉर्मल फ्यूल से E20 का प्राइस कम रहना करना ही चाहिए था जब इन लोगों ने किया। और आपका ऑप्शन देना चाहिए, E20 अगर रखना है तो रखिए। ये XP95 जो है, या 95 ऑक्टेन जितना भी मिलता है सभी ब्रांड का, तो उसमें आप हो सकता है कि नॉर्मल फ्यूल को E20 करके रख लीजिए, और जो आपका 95 है उसका तो थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा होता है, तो उसको आप विदाउट इथेनॉल, XP95 XP100 वो सबको विदाउट इथेनॉल रखिए। तो भी कस्टमर को एक ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या करना है, क्या भरवाना है। अगर किसी को विदाउट इथेनॉल भरवाना है तो विदाउट इथेनॉल भराए, या किसी को प्राइस कम पड़ेगा नॉर्मल E20 का, उसमें कम करके वो लोग वो भरवाना चाहते हैं, उनको ऑप्शन देना चाहिए। फिर अगर डिमांड देख के कि उसको भी E20 रखना है कि नहीं, वो डिमांड के ऊपर वैरी करेगा। अगर डिमांड, अगर वो मतलब अनाउंस करने के बाद अगर लोगों ने एक नॉर्मल पेट्रोल भरवाना बंद ही कर दिया, तो आप नॉर्मल भेजना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि आप तो मतलब सिटीजन्स का नौकर है ना, तो आप खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे तो वो तो एक गलत चीज़ है। तो जो पब्लिक को चाहिए वो रखना चाहिए। फिर जिसमें उसमें मतलब आप खुद का बेनिफिट देखने के लिए, खुद का फैमिली मेम्बर का बेनिफिट देखने के लिए कुछ भी सिटीजन के साथ करेंगे, उनका गाड़ियों के साथ करेंगे, वो तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमको खुद को भी एक बार देख लिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आपको भी पता चल गया कि क्या डिफरेंस है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि ऐसे इथेनॉल रिलेटेड इशू में फेस कर रहा है। और ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।